तो सहयोगी सागर की आपने रिपोर्ट यहां पर देखी ग्राउंड से सीधा हमारे साथ इस वक्त सागर जुड़ रहे हैं। सागर, कितना वक्त लगेगा अभी इस पूरे ऑपरेशन को, जो रास्ता है उसे क्लियर करने में? क्या सिचुएशन है जरा बताइए। देखिए सुमित, अगर हम बात करें तो गनीमत तो ये रही कि आज के दिन बद्रीनाथ में और माड़ा गांव में मौसम थोड़ी बेहतर है और हवाई मार्ग के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी है। क्योंकि सड़क मार्ग देखिए जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, यहां से रास्ता पूरा ब्लॉक है। सामने जो पहाड़ आप देख पा रहे हैं सुमित, यहां से अब कोई भी गाड़ी आगे की तरफ जा ही नहीं सकती है। ये जो है आखिरी पॉइंट है, यहां से देखिए सभी गाड़ियों को रोक दिया गया है। लेकिन अब सबसे पहले ये हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर मजदूरों के साथ ये हादसा हुआ कैसे। ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, इसी तरह से लगभग 5 कंटेनर पहाड़ों पर खड़े थे बर्फबारी में। जिस तरह से एक लाइन से इन गाड़ियों को खड़ी आप देख रहे हैं, फिर अचानक जो है ऊपर से जो है ग्लेशियर पिघल कर आता है और ग्लेशियर अचानक जो कंटेनर जिसमें मजदूर बैठे रहते हैं उनके ऊपर गिरता है। फिर उस ग्लेशियर के अंदर मजदूर फंस जाते हैं, जिसके कारण अब तक 4 मजदूरों की मौत की खबर आ रही है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया। सो में देखिए सबसे अहम ये तस्वीर है, जो बुलडोजर पहाड़ों पर मलबा हटाने का काम करते हैं, उन बुलडोजरों की रफ्तार भी यहां पर थम गई है। ये बुलडोजर भी कैसे देखिए इस बर्फबारी की चपेट में आ गए। फिलहाल इसकी भी रफ्तार यहां पर थम गई है, लेकिन अब आगे लगभग 48 घंटे और मौसम अभी खराब हो सकते हैं। क्योंकि कहा जा रहा है जब तक सड़क मार्ग क्लियर नहीं होगा, यहां पर आवागमन बेहतर नहीं हो पाएगा। नेगी जो लगातार देखिए अपडेट भी दे रहे हैं, रिपब्लिक भारत के संवाददाता। नेगी, फिलहाल ताजा अपडेट, क्या कोई ऑफिशियल बयान अभी सामने आया 4 मौतों को लेकर? कि 4 मौतों को औपचारिक बात जानकारी नहीं मिली, लेकिन जो जिन लोगों का इलाज चल रहा था, जो गंभीर की बात कीजिए गंभीर है, उन लोगों के इलाज के दौरान मौत की जानकारी मिल रही है। हालांकि औपचारिक अभी बताया नहीं गया है। इसके अलावा लगातार जो मौसम है वो रेस्क्यू में लगातार चुनौती भरा है, जैसे हम अपने दर्शकों को लगातार बता भी रहे हैं। जो सिचुएशन है कि इसके आगे हम नहीं जा सकते। यहाँ से जो बद्रीनाथ की दूरी है महज 12 किलोमीटर है और उससे 3 किलोमीटर की यानी 15 किलोमीटर हम पीछे हैं और इसका आगे का रास्ता पूरा तरह पैक हो चुका है। यहीं से जो प्रशासनिक मशीनरी, जैसे कि जेसीबी मशीन को हमने अपने दर्शकों को दिखाया है, इसके साथ जो और मशीन है जो बर्फ काटने का काम करती है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। तो जो आईटीबीपी के जवानों का जो अपने संसाधन है, उन्हीं संसाधनों से वो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कर रहे हैं। और जो जिलाधिकारी तिवारी, उनको मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। तिवारी जी का जो साफ तौर पर कहना है कि अगर मौसम बाधा नहीं बनता तो रेस्क्यू ऑपरेशन को आज समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि ऑपरेशन और आगे चलेगा, क्योंकि जो 5 लोग हैं उन्हें खोजने में तकलीफ हो रही है। जो मौसम लगातार चुनौती भरा है और चुनौती लगातार उनके आगे बनी हुई है, लेकिन आईटीबीपी के जवान जो हिमवीर है वो हिम्मत नहीं हारे, लगातार ऑपरेशन जिंदगी चला रहे हैं। बिल्कुल सुमित, सुबह लगभग जब 9 बजे हम लगातार लाइव दे रहे थे, उस समय भी 8 मजदूर लापता थे, लेकिन अभी तक 5 मजदूर लापता हैं, जिनको लगातार ढूंढने में परेशानी हो रही है। क्योंकि यहां से कोई भी गाड़ी जो है सड़क मार्ग के जरिए यहां से नहीं जा सकती है। भाई साहब, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? देखिए यहाँ के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि मौसम यहाँ पर कब से खराब आप लोग देख रहे हैं? ये शायद कल रात से। अभी क्या उम्मीद, लोग बता रहे हैं कब से यहाँ पर मौसम कब से खुल जाएगा? मौसम तो खुला है भैया जी, मतलब कि बर्फबारी का आज होने का अनुमान है? नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए ये तो अब कह रहे हैं, यहाँ के 3-4 लोगों ने और कहा कि बर्फबारी अब यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन अगर बर्फबारी नहीं होगी तभी जो है मजदूरों तक जो है अन्य जो है साधन यहाँ पर पहुंच पाएंगे। चाहे 5 से 6 एम्बुलेंस की हम बात करें, एनडीआरएफ की लगभग 50 कंपनियां इस समय रुकी हुई हैं जोशीमठ में, जहां पर लगातार अस्पताल में मजदूरों का इलाज अभी जारी है। अब देखना काफी अहम है कि आखिर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम सड़क मार्ग के जरिए वहां पर पहुंचती है, क्योंकि लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर देखिए चोटियों पर उसके पीछे रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम पहुंच रही है, एनडीआरएफ की टीम पहुंच रही है। एयर एम्बुलेंस के जरिए जोशीमठ अस्पताल में लगातार एडमिट किया जा रहा है मजदूरों को। लेकिन बड़ी दुखद घटना है, जिस तरह से 4 मजदूरों की जान चली गई। ऑफिशियल बयान भी जल्दी सामने आएगा। उन 5 मजदूरों की जान बच जाए सकुशल, यही हम चाहते हैं। रिपब्लिक भारत ईश्वर से यही कामना करता है। सुमित, सागर, लगातार क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी ये है कि कैसे टीम वहां तक पहुंचे। आखिर कितने मजदूर जो हैं, कितनी जो है वो टीमें इस वक्त फंसी हुई हैं जो रेस्क्यू के लिए वहां पर पहुंचेंगी, और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए किस तरीके के चैलेंजेस को फेस इस वक्त वहां पर जो टीम है वो कर रही हैं? देखिए सुमित, अगर हम बात करें तो ये जो बर्फ की मोटी चादर हम देख रहे हैं अभी इस समय, देखिए क्योंकि 12 घंटे से तो बर्फ की ये जो सफेद चादर थोड़ी सी पिघली हुई है, लेकिन जब हम आगे पहुंचे थे कुछ देर पहले, जो रिपोर्ट आप देखे, वहां पर 10-10 फीट ऊंची जो है बर्फ की चादर है। वहां से जो है गाड़ियों का निकल पाना नामुमकिन सा है। और देखिए ये जो ऊपर सामने चोटियों पर बर्फ आप देख रहे हैं, मेरे दाएं हाथ की तरफ आकाश दिखाइए, ये जो मलबा है, ये जो ग्लेशियर है, कभी भी पिघल कर ये गिर रहा है। इसीलिए यहां से रास्ता आगे ब्लॉक कर दिया, क्योंकि आगे बड़े संकरी रास्ते हैं सुमित। वहां से अगर कोई भी गाड़ी जाएगी तो अगर वहां से ग्लेशियर पिघल कर आएगा, फिर जो मजदूरों के साथ हादसा हुआ अन्य लोगों के साथ भी हो सकता है। और यही वजह कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ खुद ने जोखिम उठाना चाहती हैं। वो जान रही हैं कि प्रकृति के मार के आगे दुनिया लाचार है, और अगर वहां पर कोई और अनहोनी हो गई तो देखिए एक बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव हैं। वो देखिए जल्द ही हो सकता है मुआवजे का ऐलान करें,
जो श्रमिकों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन तुरंत धामी सरकार देखिए एक्टिव है। कैसे अस्पताल तक उन्हें पहुंचाया जाए, कैसे एयर एम्बुलेंस के जरिए मजदूरों को जो है अस्पताल में एडमिट किया जाए, लगातार इसकी कवायद इस समय जारी है। धीरे धीरे जो रास्ते खुल रहे हैं, कहा जा रहा है कि कल दोपहर तक हो सकता है कि ये जो तस्वीरें, ये जो रोड है क्लियर हो जाए। जब हमारे ऊपर अधिकारियों से बात हो रही थी बीआरओ के और एनडीआरएफ के, तो उन्होंने कहा है कि कल दोपहर के बाद धीरे धीरे यहाँ से हमारी गाड़ी भी ऊपर तक जाएगी। जहाँ पर ये बड़ा हादसा हुआ था वहाँ पर अभी किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। जो वहाँ पर अधिकारी पहुंच रहे हैं, जो वहाँ पर आईटीबीओ के जवान है, जो एनडीआरएफ है, जो एसडीआरएफ है, वो सब कोई हवाई यात्रा के जरिए ही वहाँ पर जा रहा है। सुमित, ऐसे में देखना अहम होगा जो 5 मजदूर अभी लापता हैं वो कैसे वहाँ पर बचाए जाते हैं। हालांकि एनडीआरएफ एसडीआरएफ लगातार मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन जो कंपनियां लगातार जा रही हैं, क्योंकि 50 से ज्यादा गाड़ियां एनडीआरएफ के नीचे अभी फंसी हैं। अगर ऊपर पहुंच जाती तो शायद जो 4 मजदूरों की जान यहाँ पर गई है सुमित, वो जान भी हम बचा सकते थे। लेकिन मौसम की मार अभी देखिए लगातार उत्तराखंड के बद्रीनाथ में इसी तरह से पड़ती हुई दिखाई दे रही है। यही नहीं, आने वाले 48 घंटे जो पहाड़ी राज्य हैं, चाहे उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, जम्मू की बात करें, वहां पर अभी ऐसे हालात रह सकते हैं। इसीलिए मौसम वैज्ञानिक सरकार लगातार लोगों को अलर्ट बिल्कुल एक बड़ा चैलेंज है सागर। लगातार जिस तरीके से टीमें इस वक्त जुटी हुई हैं और मौसम इस वक्त आड़े आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए 3 माना में जहां ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। एक बड़ा चैलेंज है कि आखिर कैसे फंसी हुई बाकी जिंदगियों को बचाया जाए। 4 मजदूरों की जान जाने की अभी तक खबर है। बड़ी बात यह है कि 50 लोगों को जो फंसे थे उन्हें अभी तक बचाने में कामयाबी मिली है और 5 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और अभी भी सिचुएशंस ये हैं कि जो रेस्क्यू टीमें हैं वो प्रॉपर तरीके से अपने इक्विपमेंट्स के साथ वहां तक नहीं पहुंच पाई है। चमोली में ग्लेशियर में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव और राहत का काम जारी है। सेना के 200 जवान समेत कई टीमें पिछले 24 घंटे से रेस्क्यू कार्य में जुटी हैं। वहीं हेली रेस्क्यू टीम की मदद से बचाव काम में और तेजी आ गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के 6 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं, जो रेस्क्यू किए गए मजदूरों को जोशीमठ पहुंचा रहे हैं ताकि उन्हें समय से उचित इलाज मिल सके। फिलहाल देखिए हेलीकॉप्टर यहाँ पर उड़ना शुरू हो गया। जूम करिए आकाश, हेलीकॉप्टर ऊपर हम आपको दिखा रहे हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन में इस समय दिक्कतें आ रही थी, अब फिलहाल देखिए ऊपर जो एयर एम्बुलेंस है, जो सेना का हेलीकॉप्टर है, वो इस समय अब जाने लगा है और अब जल्द ही जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी है। चमोली में युद्ध स्तर पर चल रहे रेस्क्यू में 7 फीट तक जमी बर्फ, लगातार बर्फबारी और भारी बारिश अड़चन बनी है। ऐसे कठिन हालात में भी रेस्क्यू टीमें मजदूरों की जान बचाने में न केवल डटी हैं, बल्कि ज्यादातर मजदूरों को सकुशल निकाल लिया गया है। माड़ा गांव के पास एवलांच में फंसे 55 मजदूरों में से ज्यादातर मजदूरों को सकुशल निकाल लिया गया है। इनमें से एक मजदूर की मौत की खबर है, जबकि बाकी मजदूरों की तलाश जारी है। आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डॉग स्क्वाड, बीआरओ, स्थानीय प्रशासन, वायुसेना, यूकाड़ा समेत कई एजेंसियां रेस्क्यू अभियान में जुटी हैं। तो एनडीआरएफ की लगभग रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 50 से ज्यादा गाड़ियां देखिए इस समय तैनात हैं। लगभग 2 किलोमीटर का लंबा ये जाम, और एनडीआरएफ के खोजी कुत्ते कैसे उन जो मजदूर 22 मजदूर फंसे हैं उनको बाहर निकाला जाए, इनकी मदद भी अब ली जाएगी, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। उत्तराखंड में मौसम बहुत बड़ी बाधा बन रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जवान, एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान और तमाम ये खोजी कुत्ते भी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मुस्तैदी आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड सरकार की कि कैसे मजदूरों को जल्द से जल्द निकाला जाए जो पहाड़ पर यह हादसा हुआ एवलांच का, क्योंकि उनकी जान को बचाना इनका पहला मकसद है। वहीं प्रदेश के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सुबह जोशीमठ पहुंचे और हवाई सर्वे कर रेस्क्यू कार्यों को खुद देखा और घायल मजदूरों से मुलाकात भी की। सीएम धामी ने पीड़ितों को उचित इलाज का भरोसा दिया और आनन फानन में देहरादून पहुंचकर बड़े अधिकारियों के साथ बैठक भी की। वहीं पीएम मोदी ने भी सीएम धामी से फोन कर हादसे की जानकारी ली। बचे हुए 7 लोग हैं, उनको भी जल्दी ही निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। यहाँ से भी सभी तैयारियां की गई हैं। एमआई हेलीकॉप्टर भी हमारे तैनात हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज प्रातःकाल पूरे रेस्क्यू अभियान से लेकर पूरी घटना की जानकारी ली और हर संभव उन्होंने सहायता के लिए कहा है। एवलांच का शिकार 55 में से कुछ मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है। इनमें से ज्यादातर मजदूर बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से हैं। तीनों राज्यों से करीब 11-11
जम्मू कश्मीर और पंजाब से एक एक, जबकि 5 मजदूर हिमाचल के निवासी हैं। वहीं 15 मजदूरों का पता लगाया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है बाकी मजदूरों को भी जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा। और हम लोग हैं, हमारी रेस्क्यू टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, एसआई ओली है जो उसकी टीम है, फर्स्ट बटालियन की रेस्क्यू टीम है, वो पहुंची हुई है वहाँ पे। तो आई होप शाम तक आपको अच्छी खबर मिलेगी। चमोली में एवलांच के अलावा लैंडस्लाइड में भी भारी नुकसान हुआ है। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरने से 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हालांकि सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। उत्तराखंड समेत सभी पहाड़ी इलाकों में खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। ऐसे विषम हालात में हैवी स्नोफॉल के बीच जवान रेस्क्यू में जुटे हैं और सीएम धामी अपने एक्शन से अधिकारियों का हौसला बनाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सीएम धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें आप देखिए जहां पर कैसे बड़े स्तर पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज 17 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। जो 17 लोग हैं उनका रेस्क्यू यहां पर किया गया है। कुल 50 लोगों को अभी तक यहां पर बचाया गया है। और ये चमोली से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां हेलीकॉप्टर के जरिए कैसे चमोली लाया गया है उन सभी लोगों को जिन्हें आज बचाने में कामयाबी मिली है। कल 33 लोगों का रेस्क्यू किया गया था और हेलीकॉप्टर्स का सहारा लिया जा रहा है क्योंकि रास्ते पूरी तरीके से बंद हैं, मौसम आड़े आ रहा है। 200 के करीब जवान जो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। 50 अभी तक लोगों की जान बचाने में कामयाबी मिली है। और ये तस्वीरें आप देखिए जब मजदूरों को रेस्क्यू कर वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए लाया गया है। जो लोग वहां थे उन्हें कैसे हेलीकॉप्टर के सहारे से रेस्क्यू किया जा रहा है। चमोली लाया गया है जहां उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है।